गौतम अडानी और पीएम मोदी पर आप सांसद का बड़ा खुलासा। जाने क्या क्या लगा दिए आरोप। आप सारे लोगों ने कोयला घोटाला सुना होगा, CWG का घोटाला सुना होगा, 2G का घोटाला सुना होगा, 3G का घोटाला सुना होगा, जीजा जी का घोटाला सुना होगा। आज जिस घोटाले के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिस घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं, यह घोटाला है अडानी जी घोटाला। यह अडानी जी घोटाला है। और यह घोटाला किसके संरक्षण में हुआ है? यह घोटाला हुआ है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में। मोदी जी की खुली छूट और अडानी की महालूट। जैसे आप एक भैंस खरीदे, भैंस के मालिक आप कह रहे पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, अडानी जी आप पालन पोषण कर लो, दूध जो निकलेगा बाजार से सस्ते दाम में हमको भी दे देना, और जो इससे मुनाफा होगा उसमें भी हमारा हक होगा। लेकिन अडानी जी ने कहा भैंस आपकी जरूर है, दूध हम निकालेंगे, बाजार से महंगे दाम पर आपको दूध भी देंगे, और इतना ही नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा दूध निकलेगा, ज्यादा दूध निकलेगा, उसको भी हम बेच के पैसा कमाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था, आपको याद होगा, कि कांग्रेस ने कोयला घोटाला करके पूरे देश के चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया है। उस कालिख को कैसे आगे बढ़ाया है मोदी जी ने, उसकी पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। तो मोदी जी ने 2015 में देश की संसद के अंदर एक एक्ट बनाया, कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को बिजली के उत्पादन के लिए जो कोयला की खदानें दी जाएंगी, वो किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं दी जा सकती, वो किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती, वो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके उस खदान को नहीं चलाया जा सकता। यह किसने कहा था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और भारत की सरकार ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला की खदानों को रद्द किया है, कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द किया है। अब हम उसके लिए कानून बनाएंगे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर संसद में कानून बनाया, और उस कानून में सुप्रीम कोर्ट के मूल भावना की अवहेलना करते हुए कहा कि नहीं साहब, राज्य सरकारों को जो कोयला खदानें मिलेंगी उसमें 26% प्राइवेट कंपनियों को शेयर दिया जा सकता है, 26% ज्वाइंट वेंचर प्राइवेट कंपनियों के साथ किया जा सकता है। ये 2 कोयला खदान राज्य सरकार को मिला था, राजस्थान की सरकार को मिला था। लेकिन इन 2 कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया, क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये 2 कोयला खदानें क्यों नहीं रद्द की गई? मोदी जी जरा बताइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन 2 कोयला खदानों के आवंटन को जारी कैसे रखा गया? मोदी जी जरा बताइए। ये 2 कोयला खदानें जो राजस्थान की सरकार को छत्तीसगढ़ में मिली थी, अडानी को दे दी गई, और 74% शेयर इसमें अडानी का है और 26% शेयर राजस्थान की सरकार का है। राजस्थान की सरकार को कोल इंडिया देती है 2000 रुपए टन, अडानी देता है 2300 रुपए टन।
300 रुपए प्रति टन अपनी ही खदान से राजस्थान की सरकार वहां के पावर प्लांट में महंगा कोयला अडानी से खरीदती है। यानी खदान आवंटित हुई राजस्थान की सरकार को, भारत की सरकार ने कहा कोयला खदान आपकी है, कोयला सस्ते में निकालिए, सस्ते में खरीदिए और जो बिजली का उत्पादन कीजिए वो सस्ता होगा तो सस्ते में आप जनता को बिजली देंगे। लेकिन वो कोयला मिल गया अडानी को, वो खदान मिल गई अडानी को। अडानी राजस्थान की सरकार को 2300 रुपए टन में कोयला दे रहा है और कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को 2000 रुपए टन में कोयला दे रहा है। आप सोचिए, जैसे आप एक भैंस खरीदे, भैंस के मालिक आप कह रहे पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, अडानी जी आप पालन पोषण कर लो, दूध जो निकलेगा बाजार से सस्ते दाम में हमको भी दे देना और जो इससे मुनाफा होगा उसमें भी हमारा हक होगा। लेकिन अडानी जी ने कहा भैंस आपकी जरूर है, दूध हम निकालेंगे, बाजार से महंगे दाम पर आपको दूध भी देंगे और इतना ही नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा दूध निकलेगा, ज्यादा दूध निकलेगा, उसको भी हम बेच के पैसा कमाएंगे।